Hi everybody, welcome to your Legal Buddy. So today we'll be looking into section 233 of Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, that is the new CRPC. As we all know, it will be enforced from 1st of July 2024. So it is essential that we get the ball rolling and study what the new law says. So today we'll be studying section 233. It talks about procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of same offense. Now इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट कि लेट्स से कि if the offense has been committed against you, ठीक है, आप पुलिस के पास गए, आपने पुलिस की एफआईआर लिख दी, ठीक, then you doubt the credibility of police, then you also go to the magistrate and magistrate की कंप्लेंट भी कर दी, ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए. तब क्या होगा, वही सिचुएशन क्लियर करता सेक्शन 233. when in a case instituted otherwise than on a police report, मतलब कंप्लेंट केस, ठीक, it is made to appear to the magistrate, मजिस्ट्रेट को ये पता चलता है दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल हेल्ड बाय हिम, मजिस्ट्रेट को ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान ये पता चल जाता है दैट एन इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस इज इन प्रोग्रेस, ठीक, इन रिलेशन टू द ऑफेंस विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक, उनको पता चलता है कि इसके भाई इसके इस ऑफेंस के रेफरेंस में एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस भी उस पर काम कर रही है. देन the magistrate shall stay the proceedings of such inquiry or trial. The magistrate shall stay the proceedings of such inquiry and trial का मतलब ये हो गया कि जो कंप्लेंट केस है it will come to a halt and call for report on the matter from police officer conducting the investigation. वो अपना जो मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी कर रहा है अपनी तरफ से that will come to a halt and अभी तक पुलिस ने इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन करी उसकी रिपोर्ट मंगा लेगा, ठीक. क्लॉज 2 क्या कहता है, if report is made by investigating officer under section 193 and on such report cognizance of offence is taken by magistrate against any person. अब जब इसने रिपोर्ट मंगाई तो मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंची भैया हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते बाद, देन मजिस्ट्रेट इफ मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑन दैट रिपोर्ट, मतलब कॉग्निजेंस ऑन दिस रिपोर्ट मतलब मजिस्ट्रेट हैज अप्लाइड इट्स ओन जुडिशियल माइंड, और उसने कहा कि ठीक है, मतलब इसने कुछ कहा नहीं, मतलब ही अप्लाइड इट्स ओन जुडिशियल माइंड एंड ही सेड कि दिस इन्वेस्टिगेशन शुड कंटिन्यू. The magistrate shall inquire into and try together the complaint case and case arising as if both cases were instituted on a police report. Now understand this fact. As if both the cases were instituted on a police report. इसका मतलब ये हो गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लिया जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसने देखा कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के चक्कर में ही कंप्लेंट हुआ और उस पर ही एफआईआर हुई, तो ही विल ऑर्डर की जो इंक्वायरी है दैट कम्स टू एन हॉल्ट और जो पुलिस रिपोर्ट है वो चलती रहे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, ठीक. द मैटर विल प्रोसीड जस्ट लाइक अ एफआईआर हैज बीन फाइल्ड, नॉट अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड, ठीक. इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी एक्यूज्ड इन द कंप्लेंट और if the magistrate does not take cognizance of any offense on the police report, he shall proceed with the inquiry, ठीक. अब ये कह रहा है कि अगर किसी अक्यूज्ड जो पुलिस रिपोर्ट में थी और इनके कॉग्निजेंस जब इसने कंप्लेंट करी उसमें जो कंप्लेंट डाली गई उसमें दोनों अक्यूज्ड अलग अलग हैं, देन व्हाट ही विल से, ही विल प्रोसीड विद द कंप्लेंट केस, ठीक, और पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन भी चलती रहेगी, ठीक. तो अब आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर कि कब इंक्वायरी स्टे होगी और कब इंक्वायरी स्टे नहीं होगी, ठीक है. जब सेम अक्यूज्ड के अगेंस्ट दो ऑफेंसेस, सेम अक्यूज्ड के अगेंस्ट सेम ऑफेंसेस पे दो जगह, एक जगह कंप्लेंट और दूसरी जगह एफआईआर हुई है, देन उस उस केस में क्या होगा कि इंक्वायरी विल कम टू अ हॉल्ट एंड पुलिस एफआईआर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही दैट विल कंटिन्यू, ठीक है. ये एक छोटी सी वीडियो थी सेक्शन 233 पे, ठीक है. उसके बाद हम लोग चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाट कंटेंट क्या होता है चार्ज का, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड.